प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय हम लोग जो है राष्ट्रीय आय योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा योजना 2022-23 की तैयारी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने जो है आपको प्रश्न पत्र 4 यानी मॉडल प्रश्न पत्र जो आपका 4 दिया गया है, इसके 10 प्रश्नों को हल कर लिया था। आज हम 11 नंबर से 20 प्रश्न तक हल करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को एक बार शेयर कर दें। अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हो, इसके पहले वाला, तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, या आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो लास्ट में आपको इंड स्क्रीन में दिखाई दे जाएगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हो। अगर कहीं पर भी वीडियो को फास्ट लगे तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा और एक क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और अच्छे से लगाइए, तभी आपके समझ में आएगा। तो चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखो, दिया गया है कि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 2 मीटर है, बेलन का आयतन होगा। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। अब इसमें से कौन सही है ये आपको टिक लगाना है, सही का निशान लगाना है। तो देखते हैं। हमने आपका प्रश्न जो है हल कर लिया है और यहाँ पर आपको समझाते हैं थोड़ा। यहाँ पर आप देख पाएंगे तो हमने देखो लिखा है कि बेलन के आधार की परिधि इसकी दी गई है 528 सेंटीमीटर। यहाँ से आप देख पाएंगे हमने ये बेलन बना लिया है और बेलन का जो ये परिधि होती, ये जो आपका आधार होता है, तो आधार जो है आपका वृत्त वो होता है, वृत्त के आकार का होता है ना। जो बेलन का परिधि होता है, जो आपकी आधार होती है, वो किसके आकार का होता है, तो वो वृत्त के आकार का होता है। तो ध्यान रखेंगे, जो आपकी परिधि दी गई है, आधार की परिधि, वो आपकी 2πr के बराबर होगा। 2πr का मतलब है वृत्त की परिधि के बराबर होगा। तो वृत्त की परिधि के बराबर आप सूत्र लगाएंगे और 528 उसके बराबर में रख देंगे। इससे आपको त्रिज्या निकाल लेना है, आर का मान निकाल लेना है यहाँ से। तो आर बराबर हो जाएगा 528/2r 2π। तो पाई का मान 22/7 होता है, तो हमने यहाँ पर ये 2 यहाँ पे लिख दिया और 22 पाई का मान 22/7 होता है। 7 हम 22 नीचे रख दिया और 7 ऊपर आपके गुणा में चले जाएंगे। तो जब इसको आप हल करोगे तो आर का मान 22/7 आ जाएगा, सॉरी 12 × 7 आएगा। और जब गुणा करोगे तो आ जाएगा आपका 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर को आप एक प्रकार से, सेंटीमीटर है, इसको मीटर में बदलना है। बेलन की जो ऊंचाई दी गई है ये आपकी 2 मीटर है, तो मीटर में इसको कन्वर्ट करते हैं तो 84/100 यानी 100 से भाग कर देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका निकलेगा 84/100 मीटर, ये आपका दिया गया है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन बराबर तो πr²h। तो इसमें आपको बारी बारी सभी मान डाल देना है। तो ये पाई का मान 22/7 डाल दिया, गुणे 84/100। 84/100 हमने 2 बार गुणा के रूप में लिखा है, क्योंकि ये देखो आर दिया है और आर का स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब है 2 बार गुणा के रूप में लिखना। तो आर का मान 84/100 है, 2 बार गुणा के रूप में लिख दिया। और एच का मान 2 मीटर दिया गया है। तो यहाँ से आप जब हल करेंगे तो 7 से इसको काट दिया, 7 × 7 12 × 84 तो 12 आया, और 12 से 22 में गुणा किया तो 264 आया, और गुणे 2 और गुणे 84 लिख दिया हमने। अब देखो 264 का 2 से में गुणा कर देंगे तो 2 चौके 8 और 2 छाक 12, 2 दूनी 4 और 5, 528 गुणे 84 जब गुणा करोगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 44,352 आएगा। तो 44,352 जब आएगा तो आप नीचे देखो 4 जीरो लगे हुए हैं, तो आपका दशमलव, ये 4 जीरो जब कटेंगे दशमलव आपका 4 अंक पर लग जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4.4352 घन मीटर। तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो जो भी आपका इसमें राइट बनता है वो वहाँ पर अपने पेपर में OMR शीट पर जो है लगा लेंगे। तो सी ऑप्शन इसमें राइट है, तो यहाँ पर आपको सी लगा देना है, ये आपका फर्स्ट वाला नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो आपका जो 12 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यदि इतने बराबर 28/7 + x हो तो x का मान ज्ञात करना। x का मान ज्ञात करना है, तो ये सवाल हमने इधर नोट कर लिया है। तो देखते हैं। बारह नंबर सवाल देखो इस प्रकार से कुछ दिया गया है, -12 और गुणे -3। ठीक, तो इसको आप क्या करना है, यहीं पर आपको गुणा कर देना है। 12 × 36, ये माइनस माइनस आपका प्लस, और प्लस का ये देखो 20 है आपका, प्लस का वो -4 से भाग हो रहा है। तो -4 से 20 में भाग करेंगे तो -5 आएगा। ठीक, अब देखो माइनस यहाँ पर लगा देंगे, और ये देखो
माइनस के 24 में 8 का भाग हो रहा है, तो 8 त्रिक 24, 3 माइनस क्या है यहाँ पर, तो 24 आपके जो है ये 3 माइनस क्या है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे, ये आपका जाएगा 16 भाग माइनस के 2, तो 16 को -2 से भाग करोगे, 2 अठे 16, माइनस के 8 आ जाएंगे, बराबर का निशान लगाएंगे और 7 चक्कू 28, 4 माइनस में ये आ जाएंगे और प्लस का x। तो इस प्रकार से आप पहला स्टेप करिए। दूसरे स्टेप में आप करना क्या है, 36 यहाँ पर आ गया, प्लस माइनस के 5 और ये देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 और ये माइनस के 8 लिख देंगे जो कहते हैं, और ये माइनस का 4/x लिखते जाएंगे। यहाँ पर देखो 36 आपका आ गया, प्लस 5 से 3 घटा तो माइनस का 2 आया, और माइनस का 8 बराबर माइनस के 4 प्लस x। यहाँ पर देख पाएंगे तो 36 और प्लस ये हो जाएगा आपका गुणा इसमें, तो 8 दूनी 16 प्लस के 16 है बराबर माइनस के 4 प्लस x। ध्यान देंगे थोड़ा सा, यहाँ आपको क्या करना है, लिखा है 52, तो 16 और 36 जब आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, और ये माइनस के जब इधर आएंगे बराबर के तो ये हो जाएंगे प्लस के, तो 52 और 4 56 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना है 56, तो x का मान कितना आएगा आपका 56 आ जाएगा। तो इसमें आपका देखो कोई ऑप्शन यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है, तो मैच करने का बात यह है कि यहाँ पर जो आपका सी वाला ऑप्शन है ये आपका राइट होगा, लेकिन बात यह है कि यहाँ पर आपको 5 कर देना होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ होगा, तो इसकी वजह से आपका 56 यहाँ पर आपको लिख देना है। तो इसी प्रकार से देखो 13 नंबर आपका प्रश्न दिया गया है, ये आपका यहीं पर हो जाएगा। लिखा गया है कि आंकड़ों 2, 5, 7, 3, 4, 8 और 9 के मध्यिका क्या होगी। तो मध्यिका इसमें ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 13 नंबर प्रश्न देखो हमने लिख लिया है, 2, 5, 7, 3, 4, 8, 9 की मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो आरोही क्रम में आपको पहले लिखना है। अब आरोही क्रम लिखने के बाद देखो कुल अंक कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 7 अंक हैं, 7 संख्याएं दी गई हैं, तो 3 आपको इधर छोड़ देना है और 3 इधर छोड़ देना है। तो आपका जो बीच में बचेगा वही आपकी मध्यिका हो जाएगी, बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो 5 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं कौन सा राइट है। तो इसमें आपका 13 नंबर प्रश्न में डी वाला ऑप्शन आपका राइट है, 5 नंबर का डी। नेक्स्ट प्रश्न आपका देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक शीर्ष के आने की प्रायिकता क्या होगी। ये भी आपका क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये क्वेश्चन प्रायिकता से ज़रूर आएगा। लिखा है कि कुल संभावनाएं, अब देखो जब 2 5 से आप फेंकोगे तो कुल संभावनाएं कितनी बनेंगी, दोनों सिक्कों में हो सकता है। देखो कुल संभावनाएं बनाते हैं तो मान लेते हैं कि हो सकता है कि दोनों सिक्कों में क्या आ जाए, दोनों सिक्कों में हो सकता है कि भैया टेल टेल आ जाए, यानी पूंछ आ जाए, जिसको आपको हेड और टेल 2 होते हैं, तो या तो आप टेल टेल आ सकता है, और दूसरी आपकी कंडीशन यहाँ पर थोड़ा सा कामा लगाएंगे यहाँ पर, और लास्ट में आपको ब्रैकेट बंद करना है। तो टी टी यानी टेल टेल आ सकता है, और दूसरा आ सकता है, मान लेते हैं कि भाई टी आ गया और दूसरे में हेड आ गया। और फिर आपको देखो हो सकता है कि पहले हेड आ जाए पहले वाले में, दूसरे में आपका टेल आ जाए, और एक और स्थिति हो सकती है कि दोनों में आपका हेड आ जाए। ठीक, अब देखो कुल अनुकूल संभावनाएं कितनी बन रही हैं, तो कुल अनुकूल संभावनाएं बन रही हैं आपकी। देखो सवाल कह रहा है कि कम से कम एक हेड आ जाए, 2 हेड आ जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो देखो एक हेड इसमें है, एक इसमें है और 2 इसमें है, तो ये तीनों संभावनाएं आपकी बन रही हैं एक हेड आने की संभावना। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो कुल संभावनाएं यहाँ पर आपकी बन रही हैं 4, और जो अनुकूल संभावनाएं बनती हैं वो आपकी 3 बन रही हैं। तो यहाँ पर आप प्रायिकता लिख देंगे, अनुकूल संभावनाएं बटे कुल संभावनाएं। तो अनुकूल संभावनाएं बनती हैं आपकी 3 और कुल संभावनाएं हैं 4, तो प्रायिकता कितनी बन जाएगी, 3/4 बन जाएगी। तो इस प्रकार से आप इस सवाल को लगा पाएंगे। देखो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, तो 14 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, 3/4। सेम इसी प्रकार से आपका जो प्रश्न दिया गया है 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 4/7, 4 सही 7/8 का व्युत्क्रम होगा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। बहुत ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा इसको क्या कर देंगे, सही कर लेंगे। पहले 8 लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है, तो 8 चौक 32 और 7 कितना हुआ, गुणा करके इसको संख्या में लिखेंगे कि संख्या में साधारण संख्या में। ये आपकी मिश्र भिन्न दी गई है और साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, 8 पंचे 40,
8 चौक 32, 32 और 7 39, तो 39 बटा ये 8 लिखा हुआ है। ठीक, इसको साधारण रूप में अगर बदलें तो अब इसको आपको व्युत्क्रम के रूप में जो लिखना है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। उल्टा को क्या कर देंगे? 8 को ऊपर 39 को नीचे, तो 8 बटा 39 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? देखो बी वाला ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा, 8 बटे 39। तो ध्यान रखना है बी ऑप्शन इसमें राइट है। इस प्रकार से आप व्युत्क्रम ज्ञात कर लेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 दिया गया है कि 8 की गुणक 3 क्रमागत संख्याओं का योगफल 24 है। कह रहा है कि 8 की गुणक यानी 8 के पहाड़े में आता हो। गुणक का मतलब क्या है? पहाड़े में आता हो और क्रमागत होनी चाहिए। जैसे 8 है तो 8 के बाद फिर आपको 16 आनी चाहिए, 16 के बाद 24 आए, 24 के बाद जो है आपका 32 आए, तो इस प्रकार से क्रमागत होनी चाहिए। तो उन संख्याओं का योगफल कितना है? योगफल आपका दिया गया है 224। तो इस प्रकार इस प्रश्न को कैसे करेंगे देखते हैं। हमने लिख लिया है, देखो माना 8 के 3 क्रमागत गुणज। आपको कैसे मानना है ये आपको ध्यान देना है। देखो 8 के क्रमागत होने चाहिए और 8 से भाग देने, मतलब 8 के पहाड़े में होने चाहिए। तो क्रमागत आपको मानना है। मान लेते हैं पहला आपका x है और दूसरा हो जाएगा x प्लस 8 और तीसरा आपका हो जाएगा x प्लस 16। यानी अगर कोई संख्या मान लो मिल गई आपको 8 से विभाजित होने वाली, तो उसमें आपको 8 जोड़ देना है तो वो 8 से कट जाएगी, फिर आपको उसमें 8 जोड़ देना है तो फिर वो आपकी 8 से कट जाएगी। तो इस प्रकार से ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं और इनका योगफल 240 दिया गया है। तो आप यहाँ पर इन सबको जोड़ देते हैं और बराबर में 240 लिख देते हैं और उसके बाद आपको x का मान निकाल लेना है। वहाँ से आपका जो है आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं, इनको जोड़ेंगे तो हो जाएगा x और x और x 3x हो जाएगा और 16 और 8 कितना हुआ? 24 हुआ। तो यहाँ पर 24 बराबर 240। अब इसको जब हल करोगे आप तो ये हो जाएगा 3x बराबर 240 माइनस 24। तो 24 जब घटाएंगे तो 3x बराबर आपका बच जाएगा यहाँ पर 216। तो अब यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 216 बटे में 3। तो अब जब ये काटेंगे तो हो जाएगा 3 सते 21 और 3 दूनी 6। तो x बराबर कितना आया है? 72 आया है। कितना आया है? 72। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा था कि कोई एक संख्या बता दो हमको केवल। तो कोई एक संख्या कौन सी हो जाएगी? 72 ही हो जाएगी। देखो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन में आपके दिया गया है सी नंबर ऑप्शन 72। क्वेश्चन 72 नंबर 72 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही है। 17 नंबर आपका प्रश्न देखो दिया गया है कि भिन्नों, ये भिन्न दिए गए हैं 2/7, 7/9, 1/2 और 11/13। इसमें सबसे छोटी भिन्नात्मक संख्या बताना है, सबसे छोटी कौन सी है। तो हमने आपको बताया था कि भिन्नों को आप दशमलव में व्यक्त कर लीजिए और उससे आप छोटा और बड़ा बता पाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 7/2 को दशमलव के रूप में जब लिखेंगे तो कितना आएगा? देखो 7 से इसको जब भिन्न के रूप में बदलेंगे तो 2/7 बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ पे दशमलव मान लेते हैं, रख लेते हैं, भागफल में दशमलव रख लिया तो यहाँ पे आगे बढ़ जाएगा 0। अब 7 से इसमें जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 14 और 6 कितना हुआ? 20 हुआ। अब इसमें 6 में 0 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा, 7/8 56, यहाँ पर 8 आ जाएगा। 2 अंकों तक आप केवल हल करिए बस। तो ये फर्स्ट वाला आपका होगा। सेकंड देखते हैं, इसमें आपका देखो 7/9 दिया गया है। इसको आप जब दशमलव के रूप में लिखेंगे तो फिर इसमें 0 दशमलव लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा। अब 9 का पहाड़ा 70 में कितनी बार लगेगा? तो 9 8 72 होता है ना, 9 सते 63 लग जाएगा, 7 बार लगेगा, 9 सते 63 और फिर आपका आ जाएगा 7, फिर 9 सते 63 लग जाएगा। तो ये आपका 7 आता जाएगा, ये आपका 7 आएगा। तीसरे वाले ऑप्शन को हल करते हैं तो तीसरा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा 1/2 लिखा है तो इसका मान तो भैया हो जाएगा आपका 0.5। ठीक, 0.5 कैसे होगा? 0 दशमलव लगा लेंगे। अब यहाँ पर आपको 0 बढ़ाओगे 2 पंचे 10, 5 बार में कट जाएगा पूरा। अगला प्रश्न आपका देखो 11/13 दिया गया है। इसमें आप देखिए तो अगर इसका 0 दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। अब 13 का पहाड़ा 110 में लगाएंगे, कितनी बार लग जाएगा? 13 सते 91 और 13 8 104, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। कितना आएगा? 8। 13 8 104, 104 और 6 10 है ना। तो 6 जब 10 होगा तो 60 हो जाएगा और 13 चौको 52, तो आपका 4 बार लग जाएगा।
तो कहने का तात्पर्य यह है सबसे छोटी संख्या बताना था आपको। तो सबसे छोटा कौन सा मान आ रहा है, देखो 2.8 ये वाला सबसे छोटा मान आ रहा था। तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका सही होगा, यानी 2/7 जिस ऑप्शन में होगा वो आपका राइट होगा। 2/7 कहाँ पर भैया है, तो 2/7 ये आपका बी ऑप्शन राइट है। कौन सा है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न आपका देखो 18 नंबर दिया गया है कि -5/-7 5/-7 किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल 25 हो जाए। तो ध्यान रखना है ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो आपका जो 18 नंबर प्रश्न दिया गया है ये आपका बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कि 5⁻⁻7 में किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल कितना आ जाए, 25 आ जाए। तो सबसे पहले आपको मान लेते हैं कि भाई x से गुणा कर देंगे इसमें। तो x से गुणा करने पर इतना आना चाहिए, कितना, 25। तो एक बार एक काम करते हैं, ये 25 आपका दिया गया है 5⁻⁻7, इसको देखो गुणा के रूप में है, दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो x बराबर आपका हो जाएगा, ये जो 25 को आपको 5 के रूप में 5 के रूप में लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5⁻7 माइनस के आ जाएंगे, ये आपका गुणा के रूप में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो अब इसको देखो थोड़ा सा करते हैं, 5⁻7 हो गया। अब एक काम करते हैं 5⁻2, अब यहाँ पर देखेंगे 5⁻7 दिया गया है, ये आपका ऊपर जाएगा अर्थात गुणा के रूप में जाएगा, तो इसकी घात जो है धनात्मक हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 5⁻7 बन जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप जब इसको देखेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 5⁻7 और 2 ये 9 हो जाएगा। तो यही आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 5/9। सेम इसी के बाद 19 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है कि 0.7 का प्रतिशत मान कितना होगा। तो 0.7 का परसेंट निकालना है आपका। देखो बहुत ही आसान प्रश्न आपका दिया गया, दशमलव संख्या को परसेंट में बदलना। 0.7 परसेंट में इसको बदलना है। तो सबसे पहले आपको इसमें 100 से गुणा कर देना है और प्रतिशत का निशान लगा देना है, तो यही आपका परसेंट में हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 से 100 में गुणा करोगे तो मान लेते हैं कि ये आपका 700 हो गया। दशमलव आपका एक अंक पर लगेगा तो 70% आएगा। कितना आएगा, 70%। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है भैया, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 70%। 20 नंबर प्रश्न देखो आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न 0.8 के ऊपर बार को निरूपित करता है। 8 के ऊपर बार का मतलब ये होता है कि 0.8 आपका बार बार आ रहा है, यानी इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसको आपको व्यक्त करने के लिए सबसे आसान ट्रिक जानते हो क्या होती है, कुछ नहीं करना है, इसमें 8/9 लिख दीजिए, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक होती है। तो आपका ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखो जब जैसे आपको दिया गया हो, जैसे मान लेते हैं कोई दूसरा प्रश्न आपको मिल जाए भाई कि 0.3 के ऊपर बार लगा हो, तो इसका आंसर ये होता है 3 आपको ऊपर लिखना है और बटे में 9 लिखना है। एक बार 9 आपको लिखना है। अगर एक अंक आपका यहाँ पर दिया गया है तो एक बार 9 लिखेंगे, और अगर को मान लेते हैं कि 0.47 दिया गया है, इसके ऊपर दोनों के ऊपर बार लगा है, तो आपको इसका आंसर लिखना है 47/9। ये भी आपका राइट आंसर है, ये इतना ही आएगा। अगर आप लंबी विधि से करोगे तो बहुत कठिन है, टाइम लगता है। ठीक, ये आपकी ट्रिक होती है। कोई भी संख्या हो, जैसे मान लो लिखा गया है आपका 0.2 के ऊपर बार, ठीक ऐसे लिखा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2/9। एक अंक है और एक अंक के ऊपर बार भी लगा है, तो आपका 2/9 2 लिखेंगे और बटे में एक बार 9 लिख देंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेम मान लेते हैं कि कोई संख्या 0.32 दी गई है और इसके ऊपर बार का निशान लगा है, तो कितना लिखेंगे, तो आपको लिख देना है 32 में, और 2 अंकों पर दशमलव लगा है तो 2 बार 9 आपको नीचे लिख देना है, यही आपका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न कोई भी आए आपको बिना देखे आंख मूंद के लगा देना है। तो ये आपके 20 प्रश्न रहे और ये आपका मॉडल पेपर कंप्लीट होता है। 20 प्रश्न हमने करवा दिए हैं। अब कल हम आपको जो आपका मॉडल प्रश्न पत्र दिया गया है स्पीड टेस्ट वाला, उसमें से हल कराएंगे। तो सभी लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, एक बार
चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ जो है शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।